एक जगह वर्णन आता है, यशोदा मैया यमुना जल भरने जाती है तो ठाकुर जी पीछे पल्लू पकड़ करके चलते हैं मैया का, और जहां जहां मैया जाती है ठाकुर जी पीछे पीछे जाते हैं। एक दिन ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे थे तो तभी उनको ग्राम सिंह दिखाई दिया, कुकर कुत्ता। उसको देख करके ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चले गए। यशोदा मैया खोजती रह गई, ठाकुर जी दिखे नहीं। तभी देखा कि एक जगह बन के कुछ पशुओं के साथ खेल रहे थे। मैया इतनी घबरा गई, तुरंत ठाकुर जी को लेकर के एक जौहरी के पास गई और जौहरी से जाकर के बोली, मेरे लाला की कमर को नाप ले। जौहरी ने कमर को नाप लियो और बोली कि यहाँ के कमर की करधनी बनवानी है। जौहरी बोलो ठीक है, करधनी बना देंगे सोने की। सोने की करधनी बना दी और वहां में छोटी छोटी घंटी लटका दी हो। बोले क्यों? बोले मेरो लाला जब जब चले तो मुंह को घंटीन की आवाज आनी चाहिए, कभी इधर उधर चलो जाए तो मुंह को घंटीन से पता चल जाएगा मेरो लाला कहाँ है। तो ठाकुर जी की जो कमर की करधनी है उसमें छोटी छोटी घंटी लगी है। जब जब ठाकुर जी चलते हैं तो घंटी बजती है, मैया को पता चल जाता है लाला कहाँ है। पुकारती है कन्हैया, और जैसे कन्हैया सुन करके ठाकुर जी चलते हैं तो मैया गौर से सुनती है, कहां से आवाज आ रही है, वही है लाल जी। ऐसे ठाकुर जी की मंगलमयी लीला, बाल लीला चल रही है। ठाकुर जी इतनी धूम मचा रहे हैं महाराज ब्रजमंडल में। क्या करते हैं? बोले श्रृंगी गाय और बैल के सींग पकड़ के चढ़ जाते हैं उनके ऊपर सींगों को पकड़ करके उनके मूड को खूब जोर जोर से हिलाते हैं। जब गाय बैल परेशान हो जाते हैं तो बैठे होते हैं तब तक कोई बात नहीं, जैसे खड़े होते हैं तो ठाकुर जी उस पर ऐसे लटक जाते हैं जैसे कोई पेड़ पे फल लटका हो, सींग पे लटक जाते हैं। मैया बचैयो, बाबा बचैयो, दाऊ दादा बचैयो, देख 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 तेरी गैया मुंह को मार रही है। और गैया लेके भागती ठाकुर जी को इधर उधर, और जाके सीधे जहां गोबर होती गैया वहीं जाके फेंकती ठाकुर जी को। सो गोबर में जाके ठाकुर जी लोट है जाते। मैया आती, मुंह को तो लगे पूर्व जन्म को सूकर दिखे, कितनों सजा धजा लो या गोबर में आके खेले। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, हाँ पहले हम बराह बन के आए, हम सूकर थे पहले। अग्नि, अग्नि के साथ खेलते हैं ठाकुर जी। अग्नि से कब खेलते हैं? बोले मैया चूल्हे पे भोजन बनाती है, सो ठाकुर जी दौड़ के आते हैं, जलती हुई लकड़ी निकाल लेते हैं और फिर जलती हुई लकड़ी से दाऊ दादा को मारने भागते हैं। दाऊ दादा आगे आगे पीछे पीछे ठाकुर जी, दाऊ दादा के मैया बचैयो, देख 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 मुंह को जला रहा हो ठाकुर। ऐसी लीला। श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, बताओ ये कोई खेल है? ठाकुर जी क्या करते हैं? बोले वन में जाते हैं और वन के पशुओं को पकड़ के उनका मुंह खोल के दांत गिनते हैं, कितने दांत हैं इसके, और सबरे एक संग गिनते हैं, जिसके दांत ज्यादा पड़ गए वो जीत जाता है। ये कोई खेल है? लेकिन आश्चर्य की बात है कि वन के जीव भी ठाकुर जी के स्पर्श के लिए उत्सुक रहते हैं। कब आएंगे ठाकुर जी, कब हमसे किलोल करेंगे? तो श्रृंगी, अग्नि, ड्यमष्टि, चौथा जल। जल में कूद जाते हैं और फिर कहते हैं अरे मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ बचाओ। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आवे, लाला लाला जल्दी आ, मेरा हाथ पकड़। यशोदा मैया जैसे हाथ पकड़ा में अपनो, यशोदा मैया को इतनी जोर से खींचे उनको भी यमुना जी में कुदा दें, और फिर यशोदा मैया के संग खूब आनंद करते हैं, जल में खेलते हैं। द्विज, ब्राह्मणों के साथ में बहुत खेलते हैं। कैसे खेलते हैं? बोले सब ग्वाल वाल इकट्ठे होकर के और सूखे पत्तों में अग्नि लगा करके और चारों तरफ बैठ जाते हैं और सूखे पत्तों का चूरा बना करके, और फिर भगवान कहेंगे सब मेरे संग स्वाहा बोलियो, स्वाहा डालो, पूजा पूजा खेलते हैं। ठाकुर जी के छोटे छोटे मित्र हैं। कितने वर्ष के हैं ठाकुर जी? 3 वर्ष के हैं जब ये लीला चल रही है, 3 साल के। ठाकुर जी के छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं। जैसे ही कोई नए बालक का जन्म होता है ठाकुर जी समझ जाते हैं भाई ठीक है, हमारे ट्रस्ट का एक नया मेंबर का जन्म हुआ है, अब धीरे धीरे ये बड़ा होगा, इसको अपने ट्रस्ट की भूमिका सिखाओ, जाकर के बताओ,
कैसे ऊधम मचाया जाता है, कैसे घर वालों की नाक में दम किया जाता है, कैसे मटकी फोड़ी जाती हैं, कैसे बंदरों के संग किलोल किया जाता है। बच्चे छुप छुप के घरों में जाके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, और जब वो हो जाता है तैयार, ठाकुर जी को जाके बताते हैं, वो तीसरी गली की गोपी है ना, वहाँ को लाला भयो का है। बोले हाँ तैयार है क्यों? तो बोले लाओ अपनी संस्था में शामिल करो उसको। तब संस्था में शामिल होता है वो। हर महीने एक यज्ञ का कार्यक्रम करते हैं बालक सब मिलके, जिस यज्ञ के यज्ञाचार्य होते हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान, जिसमें ना मंत्र है, ना विधि है, ना विधान है, केवल सूखी पत्तों में अग्नि लगा करके और मुंह हिलाएंगे, स्वाहा डालो भाई। एक दिन मधुमंगल बोलो लाला या यज्ञ करवे तो कहा होएगा? ठाकुर जी बोले हमारी संस्था के लोगों को बल प्राप्त होगा। संस्था का नाम क्या है? बाल गोपाल चौर्य प्रचार प्रसार मंडल। उसके प्रेसिडेंट हैं 3.5 वर्षीय श्री कृष्णचंद्र भगवान। सोचो प्रेसिडेंट 3 वर्ष का है तो फिर उसके मेंबर सदस्य अध्यक्ष आदियों की उम्र कितनी होगी? सब छोटे छोटे ग्वाल बाल। एक दिन यज्ञ के बाद में मधुमंगल बोले लाला मैंने सुनी है यज्ञ के बाद ब्राह्मण भोजन जब तक नहीं होता तब तक यज्ञ सफल नहीं होता। ठाकुर जी बोले हाँ लाला बात तो तेरी सही है, ब्राह्मण भोजन तो होना चाहिए। चल गोकुल के ब्राह्मण को न्योत के आमे। और महाराज मधुमंगल का हाथ पकड़ के ठाकुर जी सब ब्राह्मणों के यहाँ गए। बोले अरे ब्राह्मण देवता प्रणाम। बोले प्रणाम भैया। और भाई नंद के लाला कैसा है तू? सब आनंद मंगल। बोले सब आपकी कृपा है, चकाचक कह रही है, मौज में है। हमारे यहाँ यज्ञ भयो है, शाम को भोजन पाने आनो है आपको। ब्राह्मण बोले आपके यहाँ भोजन है? बोले हाँ हमारे यहाँ भोजन है। ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणियों से कहते हैं अरे देवी आज चूल्हा मत जलाना। क्यों? बोले नंद भवन में भोजन है आज तुम्हारा चक देसी घी को 56 भोग प्राप्त होएगा। और सुन कछु पात्र दे दे, तेरे काज धर लाऊंगो। तू भी मत बना, हम पाके आएंगे तेरे काज ले आएंगे। और सुन नमक को पानी और दे दे। नमक के पानी से क्या होएगा? बोले भूख और जोर से लगेगी। अब तुम्हारा सब ब्राह्मण नमक का पानी पी पी करके और चकाचक घोट के पी लो, चंदन माथे पे लगा के इत्र से सुगंधित करके पीले पीले पटका डाल के, और महाराज सैकड़ों ब्राह्मण पहुंच गए नंद भवन। नंद भवन में ऊपर यशोदा मैया बैठी बैठी गेहूं बीन रही थी। तभी इतने सारे ब्राह्मणों को आते देखा। बोली आज इतने सारे ब्राह्मण मेरे द्वार पर कैसे? यशोदा मैया नीचे उतर के आई, आकर के ब्राह्मणों को प्रणाम किया। बोले महाराज आप सबको प्रणाम है। मैया प्रणाम बाद में करियो, भूख ऐसी जोर की लग रही है कि भैया यदि तने भोजन नहीं दिया तो हम एक दूसरे खा जाएंगे। जल्दी भोग ला, भोजन ला। बोले भोजन काय बात को? भैया आज तुम्हारे यहाँ यज्ञ भयो ना, बाकी बात भंडारो होनो, ब्राह्मण भोजन तो हम वही के काजी आए। मैया बोली हमारे यहाँ यज्ञ होवेगो तो यज्ञ कोई बाहर को ब्राह्मण तो करावेगो ना, आप लोगन में से कोई करावेगो। जब आप में से कोई यज्ञ करावे आयो नहीं तो फिर यज्ञ है कहां ते गयो? ब्राह्मण बोले मैया तू ऐसी बात मत करे, तू ऐसे मत कहे भैया कि आज कोई भोग वोग ना, हम लोग नमक को पानी पी पी के आए, अपने घर में ब्राह्मण इनको मना करके आए हैं कि चूल्हा मत जलाइयो। ऐसे तो हमारे प्राण निकल जाएंगे और ऊपर ते घर जाएंगे, पूजा होगी अलग, ब्राह्मणी छोड़ेगी ना आज। मैया बोली मुंह को पूरी बात बताओ, तुमको कौन ने बुलाया? ब्राह्मण बोले तुम्हारो लाला आयो, साथ में मधुमंगल आयो, कह के गए कि आज हमारे यहाँ यज्ञ भयो, आपको भोजन करवे आनो है। यशोदा मैया बोली ये सब यहाँ की चाल है। अरे हमारे यहाँ भोजन को कोई व्यवस्था होती, यज्ञ होती, नंद बाबा निमंत्रण देवे आते, बाद छोटे से लाला को क्यों भेजूंगी मैं? ये यही की लीला है। अब जा यजमान ने बुलाया भैया वही तो पूछे कहाँ रखी है भोजन की व्यवस्था। पहले तो तुम्हारी यजमान ने ढूंढे कहाँ है। नंद भवन के पीछे जाके देगा तो सब ग्वाल बाल महाराज यज्ञ कर रहे हैं, ओम नमः स्वाहा, सब बालक डालते हैं।
इतने में यशोदा मैया बोली, देखो ये चल लो यज्ञ, यही को भोजन होगो। कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा, और यशोदा के पीछे वही सबरे ब्राह्मण आए हैं महाराज, जिनको निमंत्रण दे के आए। ठाकुर जी बोले, मधुमंगल? बोले हाँ। पीछे देख। पीछे देखी, बोले लाला ये तो सबरे सच में आ गए, हम तो इन्हें झूठ झूठ में बोल के आए। बोले अब क्या करें? बोले मैया मारेगी। मधुमंगल बोलो लाला जा। बोले अकेलो नहीं पिटूंगा, तू भी चल मेरे संग, दोनों पिटेंगे। और महाराज मधुमंगल हाथ छुड़ावे ठाकुर जी को जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, अकेलो नहीं पिटूंगा, तू भी चल। मधुमंगल को साथ लेकर के आए। यशोदा मैया ने आती कान पकड़ो ठाकुर जी को, बोले अरे लाला ये सब कहा कह रहे हैं? ठाकुर जी बोले कौन है ये? मैया बोली तू ना जाने, तू इनके घर जाके निमंत्रण दे के आयो। मैया तेरी सौगंध, मैं तो ये ना जानू इनको घर कौन सी गली में, मैं ना जानू इन्हें। मैया यशोदा बोली बातन ने मत बनावे, मुंह को ये बता इन सबन को भोजन को तेने न्योता दे दियो, ये सबरे भोजन करवे आ गए, अब इनको कहा पवाऊं मैं? और जब भोजन की कोई व्यवस्था नहीं तो तू काहे को परेशान करके आयो इन सबन ने? ठाकुर जी बोले देख मैया मेरी बात सुन, हम लोग यज्ञ कर रहे खेल खेल में, खेल खेल को यज्ञ। हमारे यज्ञ में ना तो कोई आहुति, ना ही कोई वेद मंत्र और ना ही कोई ब्राह्मण, फिर भी देख हमारा यज्ञ संपन्न है गयो। जब यज्ञ खेल खेल को तो भोजन भी खेल खेल को। ये लोग भी सूखे सूखे पत्ता उठा के कहते हैं हाँ भाई मोहनथाल बहुत बढ़िया बनी है, पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जैसे बिना मंत्रण के यज्ञ है गो, ऐसे बिना सामग्री के इनको भोजन है जाएगा। समान होनी चाहिए ना चीज। यशोदा मैया ने फिर उसके बाद महाराज रसोई बनाई, रसोई बना के ब्राह्मणों को पवाई और पवा करके सबको घर के लिए रख के दी। ऐसे ठाकुर जी ऊधम मचाते हैं, लेकिन इस ऊधम से किसी को क्रोध नहीं आता, सबको ठाकुर जी पर सुख ही मिलता है, सबको लाड़ ही आता है, सबको प्यार ही आता है। कंटकेभ्य, जहां पे गंदा पानी होता है वहीं कूदते हैं ठाकुर जी, ऐसा ऐसा ऊधम मचावे। महाराज आज ठाकुर जी 3.5 वर्ष के हो गए, आजकल अपने घर से कम निकलते हैं, मैया यशोदा के पास ज्यादा रहते हैं। तो ब्रजवासियों को, ब्रज की गोपियों को ठाकुर जी के दर्शन का सुख नहीं मिल पाता। आज सब गोपियां आपस में चर्चा कर रही हैं, यमुना जल भर रही हैं। हेरी तेने नंद को लाला कब को देखो? बोले मोकू तो महीना है गए। बोले तू जीवित कैसे बैठी है? 1 महीना है गए ठाकुर जी देखे ना और अभी तक जीवित बैठी है। मोकू तो 1 हफ्ता पहले दिखो और 1 हफ्ता से महाराज ऐसी बेचैनी है रही है, रात भर नींद ना आवे, कैसे देखूं आकू। आज सब गोपियों ने मन बनाया, बोले लाला बहुत दिन आते दिखो ना है, आज कैसे भी करके दिखे। एक गोपी ने युक्ति बताई, बोले एक युक्ति है मेरे पास। बोले क्या? बोले देखो लाला है छोटो, यदि वहां पे झूठो इल्जाम लगा दियो जाएगो तो वो अपने झूठे इल्जाम को सिद्ध नहीं कर पावेगो कि मैंने नहीं किया। छोटो बालक है, तोतला के बोले और ऊधमगारो तो है ही है। वहां पे झूठे झूठे आरोप लगाते और हम सब चलें नंदरानी से जाके सेवा की शिकायत करेंगे और उन शिकायतन को सुन के नंदरानी लाला को डांटवे को, फटकारवे को, बुलावेगी। जैसे ही मैया बुलावेगी सो हमको दर्शन है जाएंगे। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मल को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाने बना करके जा रही हैं
और महाराज चेहरे का रंग बदल दिया, आंखों का ढंग बदल दिया। सब गोपियां मटकी पकड़ करके खड़ी हैं नंदरानी यशोदा के भवन के बाहर। नंदरानी यशोदा आई, इतनी गोपी, अरे देवी आज कैसे आई मेरे यहां पे? सुबह सुबह को समय, कहा चाहिए कछु ले आऊं कछु दे दूं, अरे बताओ कैसे आई? सब गोपियां बोली, आज हम आपसे किसी को दंड दिलवाने आई हैं, न्याय दिलवाने आई हैं। नंदरानी कहने लगी, भैया कौन ने अपराध कर दिया, कौन ने कहा कर दिया ना, बताओ तो सही। तब सब गोपियां, एक एक गोपी अपने अपने उल्हाने बता रही है। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। एक गोपी बोली, मैया देखो तुम अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउदना हम हाथ लगाए देंगे। हाथ लगाए देंगे मतलब काउदन हम बाकी बढ़िया से सिकाई कर देंगे। मैया बोली, ऐसे कैसे पकड़ लेगी मेरे लाला को, बता तो सही, मैंने कहा कियो? बोले, तेरे लाला ने कहा ना कियो, ये बोल। वत्सान मुंचन क्वचित समय, मेरे घर में तुम्हारो लाला आवे और जैसे ही दूध काढ़वे को समय होवे, वहां से पहले बछड़ा बछियान को छोड़ के भाग जाए और बछड़ा बछिया सबरी गैया को दूध पी जाए, हमको कुछ बचे ही ना है, सबरो दूध बछड़ा बछिया पी जाए। क्रोश संजात हास। एक गोपी बोली, मेरे घर में तो एक बार माखन खावे के काजी आयो, सो मैंने रोक दियो, दूसरे दिन माखन थोड़ा ऊंचे छीके पे टांग दियो, सो तुम्हारो लाला दूसरे दिन आयो, वाने देखी माखन इतना ऊंचा टंगो भयो, हम चोरी कर नहीं पाएंगे, तो मेरे छोटे छोटे बालकन को सोते भयन को नोच के भाग गयो। मेरे लाला जोर जोर से रोमे, उनको नोच के भाग जाए। एक गोपी बोली, स्तेयम, चोरी करे तुम्हारो लाला। काय की चोरी करे? बोले, दही की चोरी करे, मक्खन की चोरी करे। मैया बोली, तुम एक काम करे करो भैया, देखो हमारे यहां 9 लाख गायें, मक्खन की कोई कमी तो है ना, दही की कोई कमी तो है ना। तुम्हारो लाला, हमारो लाला यदि तुम्हारे यहां आकर के कभी मक्खन खावे लग जाए, दही खावे लग जाए, तो प्रेम से बैठा के पवाए दे करो, तुम प्रेम से दो ना हो या हमारे चोरी कर ले। गोपी बोली, हम करके देख चुकी हैं। एक दिन मैंने तुम्हारो लाला गोदी में बिठायो, मैंने कि लाला चल मेरे हाथ से माखन खा ले। मैंने प्रेम से 2-4 बार पवायो, सो ऐसो बंदर जैसा मुंह बना लियो। मैंने कि कहा भयो? बोले, हमको चोरी कोई मीठो लगे, हमको ऐसे आनंद ना यारो, चोरी करके खामे तभी आनंद आवे, ऐसो तुम्हारो लाला। मैया बोली, देखो ये बात कोई कहवे की तो ना है भैया, 9 लाख गाय हैं मेरे यहाँ, यदि तुम्हारे यहाँ से थोड़ा बहुत मक्खन मेरे लाला ने खा लिया, आ जाए करो, एक एक मटकी भर के मक्खन दे दे करूंगी तुम्हें, कोई कमी ना है हमारे यहाँ पे। मेरे लाला की झूठी झूठी बात कहवे आ गई है सुबह सुबह। और रही इतनी बात तुम्हारी भैया तुम्हारे माखन की, तो ऊंचो टांग दे करो, ना चढ़ पाएगा मेरो लाला। एक गोपी बोली, मैंने ऊंचो टांगो, फिर कहा भयो? बोले, तुम्हारो लाला अकेलो थोड़ी जावे। बोले, मरकान भोक्षण, तुम्हारे लाला के संग ग्वाल मंडली तो चले चले, संग में बंदरन की टोली और चले। तो बोले फिर? बोले, नीचे 4 खड़े होंगे, उनके ऊपर 3 खड़े होंगे, उनके कंधा पे 2 खड़े होंगे, और सबसे ऊपर तुम्हारो लाला। स्वयं माखन खा तो जावे को, जब बा को पेट भर जाए तो वो नीचे दे तो जाए, नीचे वाले इनको जब पेट भर जाए तो बचे भाई माखन को कहा करें? मरकान भोक्षण, बंदरन को खवा दे, एक बूंद माखन ना छोड़े तुम्हारो लाला। मैया बोली, तुमको पता है कितने ग्वाल बाल हैं, यदि इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए तो और ऊंचो बांधे करो छीके पे। एक गोपी बोली, मैं ये भी करके देख चुकी हूं, मैंने एक बार दही टांगी बहुत ऊंची। बोले फिर? वो तुम्हारो लाला लंबो बांस लेके आयो और नीचे खड़े है कि ऐसे मारो वहां में, नीचे तो फट गो, ओक लगा के सबरी दही पी गो, सबरे ग्वाल वाल पी गए। एक बोली, चलो चोरी कर ले, हर प्रकार से बंदरन को खवा दे, सब कुछ कर ले मैया, चलो हमें वहां से भी कोई दिक्कत ना है, लेकिन
नात्री भांडम भिनत्ति, चोरी कर ले तब तक ठीक है, लेकिन भैया बचे हुए माखन को बंदरन को खवा दे वो भी ठीक है, कछू ना छोड़े वो भी ठीक है, लेकिन फिर खाली मटकी है जाए तो कहा करे वह खाली मटकू को फोड़े आवे। नात्री भांडम भिनत्ति, हमारी सासू पर सासू की जमाने की मटकी हम ऐसे संभाल के रखें, उनको तुम्हारा लाला फोड़े आवे। एक गोपी बोली मेहनादी निवास्तव। देखो ये ठाकुर जी की अंतरंग लीला है। एक गोपी क्या कहती है, बोले मैं तो मतलब अब यशोदा जी को गुस्सा दिलाना है ना, जैसे ही गुस्सा आएगा तभी तो कन्हैया को बुलाएंगी। एक गोपी ने ऐसी बात बोल दी कि यशोदा मैया को गुस्सा आ ही गया। क्या बोली, मेहनादी निवास्तव। बोले तुम्हारे लाला को जिस घर से मक्खन नहीं मिलता उस घर में जाकर के ये चूल्हा फोड़े आते हैं, उस घर के बालकों को नोच देते हैं, उस घर में ये कर देते हैं, वो सब बात कर देते हैं। एक गोपी बोली अरे तुम्हें मेरे संग जो कियो वो तो कोई के संग नहीं कियो। बोले तुम संग का कर दियो। बोले मेरे घर माखन खावे आए तो मैंने माखन ऐसी जगह व्यवस्थित किया उनको खावे को नहीं मिला, सो मोह को कह के गए भाभी आज तेरे यहाँ माखन नहीं मिला, देखियो कल तेरे यहाँ कहा होएगा। बोले रात भर चिंता में नींद नहीं आई। दूसरे दिन सास ससुर हल्ला मचा रहे भैया भोजन बना, तो मैंने जाकर के देखो तो कहा भयो। बोले तुम्हारो लाला हमारे चूल्हा पे बैठ के और मेहनादी निवास्तव गानो गाया है वो। एक बालक अपनी मां के पास सोता था, तो रात में उसको जब भी शौचालय जाना होता तो मम्मी से कहता था माँ मुझको बहुत जोर की लगी है जाना है। उसकी माँ बोली देख शिष्टाचारी बालक बन, ऐसे मत बोला कर, रात में तेरे को जब भी लगे बोला कर माँ मुझको गाना गाना है, 4 लोग सुनेंगे तो बुरा तो भी नहीं लगेगा। बालक को ले जाते। एक दिन माँ माई के चली गई, उसको छोड़ गई पिता के पास। अब रात में पिता से बोला पिताजी गाना गाना है। पिताजी बोले आधी रात में गाना गाएगा? पड़ोसी क्या कहेंगे? बोले नहीं बहुत जोर से गाना है। बोले अरे चुपचाप सो जा, सुबह गा लियो। बोले नहीं नहीं अभी गाना है, सुबह तक गाना निकल जाएगा। तो आधी रात में पिता ने अपना कान ले गा दे इसमें। तो ठाकुर जी को जिस घर से भैया माखन नहीं मिलता वहां पे मेहनादी निवास्तव। जैसे ही मैया ने सुना मेहनादी निवास्तव, मैया को विश्वास नहीं हुआ। मैया बोली सच में मेरे लाला ने ऐसा कियो? बोले हाँ और नहीं तो। मैया ने की कान्हा ओ कन्हैया जल्दी आ। ठाकुर जी पालने में सोए थे, रात में मैया ने काजल लगाया, जैसी सुना मैया बुला रही है तो पालने से उठे। ठाकुर जी ने जोर जोर से अपनी आंख मीड़ी, सो जगन्नाथ भगवान जैसे पूरा काजल आंखों पे फैल गया। नन्हे से बाल गोपाल अपने पालने से उतर करके छुम 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 पैरों की पायल को बजाते हुए मैया को खोज रहे, मैया कहाँ है। सुबह सुबह जब बालक उठता है तो उसको केवल माँ चाहिए। उस समय यदि बहुत भीड़ भाड़ आ जाए तो बालक रो जाता है, डर जाता है, उसको केवल माँ चाहिए। ठाकुर जी जैसे ही बाहर आए तो देखा इतनी सारी गोपियां खड़ी हैं, तो मैया के पल्लू में जाकर के छुप गए। मैया बोली कन्हैया ये सब गोपी कहा कह रही हैं? तैने इनके यहाँ चोरी करी, इनके यहाँ ये करी। मैया मैंने कछु ना कियो, ये सब झूठ बोल रही हैं। तेरी सौं खा के कहूं मैंने कहीं कोई के यहाँ चोरी ना करी। यहाँ ठाकुर जी को मैया डांट रही है, मैया अपने ठाकुर जी अपने बात को सिद्ध कर रहे हैं और गोपियां खड़ी खड़ी ठाकुर जी के रूप माधुरी का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही मैया का क्रोध बढ़ने लगा, गोपियों ने एक दूसरे को इशारा किया, बोले अब देखो बहुत डांट पड़ गई, अब मैया से बोल दो। कुछ ना कहे, सब ने जाकर के कन्हैया को गोद में उठा लिया। बोले मैया ठीक है तुम्हारो लाला सब ऊधम मचावे, लेकिन इतनी जोर से मत डांटो, हमारो भी लाला है, हमको सुख मिले, हम तो बस ऐसे ही कहवे आ गई। इस बहाने गोपियों ने ठाकुर जी का दर्शन किया है। वास्तव में जितनी बात बताई ये सत्य नहीं है, ये सब तो गोपियों ने बहाने बनाए हैं ठाकुर जी के दर्शन के।
ऐसे मधुर हैं लाल, ऐसी मधुर है उनकी लीला। एक दिन ठाकुर जी मैया की गोद में बैठे थे और मैया से कहने लगे, मैया तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? मैया बोली, मेरे को तो मेरो लाला प्यारो है, पूत प्यारो है, तो चल मुझको अपना दूध पिवा। मैया के पयोधर का पान करने लगे तो सामने अंगीठी में पक रहा दूध मन में विचार करने लगा, आज ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, और यदि आज मेरा सेवन नहीं करेंगे तो मैं जी करके क्या करूं। तो दूध ने स्वयं को उबालना शुरू किया। उफान भरता हुआ दूध अंगीठी पर आकर के स्वयं को जलाने लगा। दूध को जलता हुआ देख, निकलता हुआ देख यशोदा मैया घबराई, लाला को दूर पटक करके भागी दूध संभालने। ठाकुर जी खड़े हो गए, मैया अभी तो मुझे कह रही मुझको पूत प्यारा हो, दूध के काज मुझको पटक के भाग गई, रुक जा या दूध को ही बताऊंगा। और ठाकुर जी महाराज माटी को एक पत्थर जैसा लेके आए और जो दही बिलो रही थी मैया उसके मिट्टी की उस मटकी पर लाकर के जैसे ही फेंको वो मटकी फट गई। गौरस भंडार में जाके सारे मक्खन दूध दही सबको फोड़ दिया ठाकुर जी ने। यशोदा मैया ने जब देखा इतना माखन, इतना दूध, इतना दही सब बर्बाद, और ठाकुर जी हाथ में डंडा लेके खड़े, सब ठाकुर जी ने फोड़ा। मैया बोली, आज अपने लाला को यदि मैंने दंड नहीं दियो तो बिगड़ जाएगो, आज यदि याकू नहीं समझायो तो बिगड़ जाएगो। यशोदा मैया ने छड़ी हाथ में उठाई और ठाकुर जी के पीछे मारने के लिए भागी। आगे आगे त्रिलोकीनाथ दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे यशोदा मैया छड़ी लेकर के दौड़ रही है। आकाश में खड़े हुए देवता अश्रुबिंद बहा रहे हैं, हे मैया तेरे भाग्य की कही ना जाए। जिसके डर के कारण तीनों लोग थरथर कांपते हैं, आज वो तुझसे डर करके भाग रहा है। मैया यशोदा के केश में लगा हुआ गजरा झरझर के मैया के चरणों में गिर रहा है। मैया हम तेरे सिर पर रहने के योग्य नहीं, हम तो तेरे चरणों के दास हैं। ठाकुर जी तुझसे डर के भाग रहे हैं। गोकुल के अटारियों पर खड़े होकर के समस्त गोपियां दर्शन कर रही हैं। आगे परब्रह्म दौड़ रहे हैं, पीछे यशोदा मैया दौड़ रही है। थोड़ी दूर जाकर के यशोदा मैया हाँफने लगी, थक गई, पसीना पसीना हो गई, तो ठाकुर जी एक वृक्ष के पीछे जाके छुप गए और वहां से देख रहे हैं मैया, ठाकुर जी को चिंता भी हो रही है। मैया कहां गए हो, तू थक गई है? हाँ लाला बहुत जोर से थक गई हूं, हार गई हूं। तो तेरी हार कैसे दूर होएगी, कि तेरी थकान कैसे दूर होएगी? मैया बोली, मेरो लाला यदि दौड़ के आ जाएगो, मुंह को अपने गले से लगाए लेगो, तो गले लगते ही मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले, मैं तेरे पास ना आऊंगा, तू मुझे झूठ बोल रही है। मैया बोली, क्यों ना आवेगो? बोले, मैया तेरे हाथ में जो ये छड़ी है ना, यहाँ से मुंह को डर लगे, या को पहले दूर फेंक तब आऊंगो। आकाश में बैठे देवता रुदन हंसी करते हैं, हंसते हंसते आनंद करते हैं, नेत्रों से अश्रुपात करते हैं। बोले, जय हो ठाकुर जी। बड़े बड़े आयुधों को साथ रखने वाले आज छोटी सी छड़ी से डर रहे हैं। ये प्रेम नहीं है तो क्या है? मैया बोली, छड़ी फेंक दूंगी तो आ जाएगा मेरे पास? बोले, दौड़ के आऊंगा। जैसी छड़ी दूर फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया। मैया ने लाल जी को थोड़ी देर हृदय से लगा करके सुख प्राप्त किया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैया ने याद किया, बोले नहीं, प्यार नहीं करना, आज इसको दंड देना है। और मैया ने ठाकुर जी का हाथ पकड़ा और पकड़ करके कस के पकड़ करके लेकर के गई। ठाकुर जी बार बार कह रहे, मैया मुझको दर्द है, रहो मेरा हाथ छोड़। बोले, आज तो को दर्द ही दूंगी मैं, चल मेरे साथ। मां अपने पुत्र को मारती है, पीटती है, डांटती है, उसके पीछे पुत्र की भलाई छुपी है। यदि मां अपने पुत्र को ज्यादा डांटे फटकारे नहीं ना तो बिगड़ जाएगा। क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, हमारे शास्त्र कहते हैं माता पिता का क्रोध बच्चों के लिए वरदान के समान है। बच्चों को उसे स्वीकार करना चाहिए। ऐसा तक कह दिया कि यदि माता पिता को गुस्सा नहीं आता ना, जबरदस्ती ऐसा काम करो जिससे उनको गुस्सा आवे,
वे गुस्से में आके थोड़ा मार पिटाई कर दें, डांट फटकार दें, तब समझना तुम्हारा कल्याण होगा। अब क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, वरदान के समान है उनका क्रोध। यशोदा मैया ने जाकर के लाला को ऊखल से बांध दिया। बोले आज ना तो कोई दूध मिलेगा, ना मक्खन मिलेगा, ना रोटी मिलेगी, अब बंद हो रहे, यहीं पे धूप में खड़ो रहे। ठाकुर जी बंध गए। जिनको कोई नहीं बांध सकता, आज वो मैया के बंधन में बंधे। जो सबको बंधनों से मुक्त करते हैं, आज वो स्वयं बंधन में है। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं मुझको कोई नहीं बांध सकता, केवल मेरा भक्त बांध सकता है। सदन कसाई मांस का विक्रय करता था। अपने तराजू को तोलने के लिए बाटा नहीं मिला तो कहीं से पत्थर उठा लाया। वो पत्थर नहीं थे, शालिग्राम भगवान थे। शालिग्राम भगवान को एक पडले में रख के दूसरे पडले में मांस को रख करके तब विक्रय करता था। शालिग्राम भगवान को उसी में सुख मिलता था। एक दिन किसी संत ने देखा, जाकर के सदन कसाई से कहा, भैया हम तुमको एक बात बताएं। बोले बताओ, तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो। बोले क्या अपराध? बोले ये पत्थर नहीं है जिनको तुमने एक पडले में रखा है। तो बोले कौन है? बोले परब्रह्म नारायण है ये। सदन कसाई खुश हो गया, बोले बढ़िया है, तो नारायण भगवान ही भारी बन बन करके और मेरे जो विक्रय के वस्तु है उसको बढ़िया विक्रय करवाते हैं। संत ने प्रणाम करते हुए कहा, देखो भैया क्षमा करना, लेकिन ये इनका स्वरूप ये नहीं है। इनको तो नित्य स्नान करके तिलक लगा के तुलसी अर्पित करके सिंहासन पर बिठाया जाता है। तुमको घोर घनघोर नरक में जाना पड़ेगा, इनको हमें दे दो। सदन कसाई ने अपने शालिग्राम जी उनको दे दिए। संत ने जाके गंगा में शुद्ध किए, तुलसी दल के आसन पर बिठाया, उनका चंदन आदि लगा के लेप किया, इत्र लगाया। ठाकुर जी का वंदन करके रात में जैसे ही संत सोए, ठाकुर जी स्वप्न में रोने लगे। संत बोले आप रो क्यों रहे हो? बोले तुम मुझको जहां से लाए हो वहीं छोड़ाओ। बोले प्रभु उस मांस के विक्रय करने वाले सदन कसाई के आपको क्या प्राप्त हो रहा है? बोले उसकी सरलता, उसकी सहजता, उसकी निर्मलता, मुझे वो बहुत पसंद है। जब वो तराजू में रख कर के कोई वस्तु को तोलता है और उस समय जब मैं इधर उधर हिल करके डोलता हूं, वो मेरी ओर देखता है, मुझे उसमें सुख मिलता है। तुम जाकर के मुझे उसी को दे आओ। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उसके यहां उसी में सुख मिल रहा था। ठाकुर जी को प्रेम प्रिय है। एक संत गुफा में बैठ करके भजन कर रहे थे। एक शिकारी गुफा के बाहर से निकला, गुफा में भीतर शिकार ढूंढने गया तो पाया कि एक संत बैठे। संत से जाकर के कहने लगा, बोले आप कब से बैठे हो यहां पे? संत ने कहा हम 4-5 दिन से बैठे हैं। बोले आपने कुछ पाया कि नहीं पाया? बोले नहीं भैया, हम तो भूखे प्यासे बैठे हैं। बोले रुको मैं आपके लिए लेकर के आता हूं। तो क्या लेने गया? बोले हिरण का मांस लेकर के आया। और संत से कहने लगा इसको मैं भी पका के खाऊंगा, आपको भी पका के खवाऊंगा, आपका पेट भर जाएगा। संत बोले भैया ये किसका मांस है? बोले हिरण का मांस है। बोले हम हिरण को नहीं खाते। तो बोले कौन सा हिरण खाते हो फिर आप? बोले हमारा हिरण दूसरा है। संत ने प्रेम युक्त है करके कह दिया। बोले हमारा हिरण कैसा? बोले बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम बिभ्रदवासः कनक कपिसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणुवधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः किवृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। मेरा हिरण दूसरा है। कसाई बोलने लगा हिरण दूसरा है मतलब? बोले हमारा हिरण कैसा है जरा सुनो। कसाई बोला बताओ। बोले मोर पंख का मुकुट पहनता है।
शिकारी कहने लगा हिरन हिरन मुकुट पहनता है? बोले वही तो बात है, हम साधारण हिरन का शिकार नहीं करते, हमारा हिरन जो है वो मोर पंख का मुकुट पहनता है। बोले अच्छा, और क्या करता है वो? बोले कर्णयोः कर्णकारम, कानों में कुंडल पहनता है। बोले अच्छा, हिरन के कानों में कुंडल? बोले हाँ। और बोले विभ्रतवासः कनक कपिसम, सूर्य को भी लज्जा करने वाली पीतांबरी पहनता है हमारा हिरन। बोले हिरन पीतांबरी पहनता है? बोले हाँ, इसीलिए तो भूख प्यास से बैठे हैं, क्योंकि साधारण हिरन से हमारी भूख नहीं मिटती, हमको तो यही हिरन चाहिए। बोले और क्या है उसकी विशेषता? बोले रंध्रान वेणु, बोले वेणु बजाता है। शिकारी कहने लगा, बोले तो फिर हमने तो व्यर्थ किया ऐसे हिरणों का शिकार करके। आज मैं वचन देता हूं, जो हिरण आपने बताया है, जब तक ये नहीं मिलेगा मैं भी शिकार नहीं करूंगा, इसी को पकड़ के लाऊंगा, इसी का शिकार करेंगे, आपको भी पवाऊंगा, स्वयं भी पाऊंगा। ठीक है। संत ने तो ऐसे ही बोल दिया कि भाई अब ये राह चलता आदमी है, क्या पता इसको, चला गया। लेकिन उस शिकारी ने उस बात को बिल्कुल दृढ़ता से, विश्वास से समझ लिया। अब तो महाराज भूख लगती है, सामने से साधारण हिरन निकल जाता है, लेकिन वो धनुष बाण नहीं निकालता। बोले इसका शिकार नहीं करना, मोर मुकुट वाले का, वंशी बजाने वाले का, कुंडल पहनने वाले का, पीतांबरी पहनने वाले हिरन का ही शिकार करना है। 3 दिन हो गए, भूख प्यास से तड़पने लगा वो शिकारी, होठ सूख गए, आंखें बाहर आने लगी, गला अवरुद्ध होने लगा। लेकिन मन में विचार करने लगा, अरे तू घबराता क्यों है? वो संत बेचारे 5 दिन से भूखे उस हिरण की भूख में, यदि 3-4 दिन मैं भी भूखा रह लूंगा तो क्या घबराने की बात। एक वृक्ष के नीचे बैठ करके इंतजार कर रहा है, कभी तो मिलेगा, कहीं तो मिलेगा वो हिरण। श्री राधा रमन जी के चरणों में उसकी वो श्रद्धा भाव पूर्णिमा पहुंच गई। राधा रमन जी से रुका नहीं गया, और वो बैठा हुआ वृक्ष के नीचे चिंतन कर रहा था। तभी सघन वन के अंदर से वेणु की ध्वनि सुनाई देने लगी, चंदन की सुगंधी आने लगी। कान उठा के सुनने लगा, वेणु की ध्वनि आ रही है। तभी देखता है सघन वन में से श्याम सुंदर पीतांबरी पहने, मोर मुकुट धारण किए, वंशी बजाते हुए, कानों में कुंडल हैं, पीला चंदन लगाया है, कटाक्ष नेत्र हैं, ऐसी मधुर त्रिभंगी चाल चलते हुए आ रहे हैं। शिकारी ने देखा, बोले ये तो वही है, वही हिरण है जिसके बारे में गुरुजी बता रहे थे, इसको पकड़ूंगा। तो जिस जाले में हिरणों को पकड़ता था, उस जाले को पीछे कंधे पर टांग करके गया, और श्री राधा रमन जी के पीछे पीछे जाकर के जाला फेंका, और ठाकुर जी को जाले में बांध के अपने पीछे टांग के और ले गया संत के पास। और संत से कहने लगा, महाराज आपका हिरण बंदी बन गया है, हिरण पकड़ के ले आया हूं मैं, आ जाओ बाहर। संत कहने लगा, पता नहीं आज कौन सा हिरण उठा लाया ये, आज इसको अच्छे से समझा देते हैं, भाई तुम मत आया कर यहाँ पे। संत जैसे ही गुफा से बाहर निकल के आए, तो शिकारी के कंधे पर राधा रमन जी बैठ करके वंशी बजा रहे थे। उस स्वरूप का दर्शन करके आनंद विभोर हो गए। जाले में स्वयं को बंधवा रखा है, मूर्छित हो गए महात्मा। जब होश आया तो होश आती देखा, कहां है ठाकुर जी? तो दूर देखा तो जाले को नीचे से बांध के, उस जाले की रस्सी को एक पेड़ से बांध रखा था उसने, कहीं भाग नहीं जाए हिरण। संत ने देखा, बोले अरे छोड़ो छोड़ो, खोलो इनको, मुक्त करो। शिकारी बोला, आपने पहले भी वो हिरण भगवा दिया, अभी जैसे तैसे मिला इसको और छुड़वा दो, भूख लगी है, चलो शुरू करें, इसका शिकार करें। संत ने ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम किया, बोले प्रभु इसको सद्बुद्धि प्रदान करो। श्री राधा रमन लाल जी ने कृपा दृष्टि से देखा, उसकी मति बदल गई और ठाकुर जी का शरणागत हो गया। ठाकुर जी प्रेम प्यारे हैं, प्रेम प्रिय है ठाकुर जी को। प्रेम यदि किसी के भीतर है, वो अपने प्रेम के बल से ठाकुर जी को अपना बना सकता है। आहा। ठाकुर जी पाश में बंध गए, मैया यशोदा ने उखल से बांध दिया।
आज उखल से बंधे हुए ठाकुर जी सामने यमलार्जुन के वृक्षों को देख रहे हैं कुर्सी लेकर। तो ठाकुर जी ने 2 वृक्ष यमलार्जुन के वृक्षों को देखा। प्रसंग चल रहा था कि हम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं कि पूरा विश्व मेरे पराधीन है, पर मैं अपने वैष्णव भक्त के पराधीन हूं। यमलार्जुन के वृक्षों को देख करके ठाकुर जी उनके मध्य से जैसे ही निकलने लगे तो ठाकुर जी के पीछे बंधा ऊखल उस वृक्ष के बीच में अड़ गया। ठाकुर जी ने जैसे ही थोड़ा सा बल प्रयोग किया तो वृक्ष बीच से ध्वस्त हो गए और कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव प्रकट हो गए। दोनों ने प्रकट होकर के भगवान की स्तुति गाई।